तो इस तरह से आप योजनाबद्ध तरीके से थोड़ा सा पढ़ें। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, देखो मध्य पदों को तोड़कर गुणनखंड ज्ञात करना। कल हमने लास्ट में बताया था कि ये चौथा पॉइंट जो था उसका मध्य पदों को तोड़ करके गुणनखंड ज्ञात करना। अब उस पर आते हैं और मैं बहुत ही सरल प्रश्नों का समावेश करते हुए आप लोगों को उससे थोड़ा सा कठिन, उससे कठिन, इस तरह से थोड़ा सा प्रश्नों का अपग्रेड रूप लेते जाएंगे, जिससे कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो आप लोग अपना कॉपी पेन निकाल करके कोशिश कीजिएगा कि साथ ही साथ नोट करते चले। और अगर उसके बाद भी हम लोग जिस समय, जैसे मान लें बोर्ड कंप्लीट हो जाता है या कोई क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, तो तब हम आपको 1 से 2 मिनट का समय ऐसे दे भी सकते हैं। मध्य पदों को तोड़ करके क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन को आप देखिए, वहाँ पे लिखा हुआ है, उसको यहाँ लेकर के चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन x² - 3x - 4, ये हमारा px लेते हैं, इसको px बराबर x² - 3x - 4 का गुणनखंड करना है, का गुणनखंड। अब गुणनखंड करने के बहुत सारे विधियों में से एक विधि ये हमारा है मध्य पदों को तोड़ करके करना। तो मध्य पदों को तोड़कर माने आप मध्य पद पे ध्यान दीजिए। यहाँ पर मध्य पद में क्या है, 3x है। तो 3x को हम किस प्रकार तोड़ें कि हम यह गुणनखंड हमको इसका मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए हम करते क्या है, x वर्ग के सामने में कुछ नहीं है, माने 1 है। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को पहले ही बता दिया गया है। यहाँ पर है 3, इस x का गुणनखंड है, गुणज है इसका 3 है, और ये यहाँ पे है बिना x वाला -4 है। तब हम क्या करते हैं, देखिए इन दोनों को उठा करके लेना है। यहाँ पर x वर्ग के गुणन और 4 को ले जा करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा करेंगे। ध्यान से देखते रहिए, यहाँ पर 1 है और गुणित 4 है, तो कितना हो गया, 4 एकम 4 हो गया, ठीक है। अब इस 4 के सारे गुणनखंड लिखेंगे, ध्यान से देखते रहिए, इस 4 के सारे गुणनखंड। तो 1 वाला तो हो गया, अब लिखते हैं 2 गुणित 2, ये भी बराबर 4 होता है। संख्या चर से जो मुक्त है ये -4 जो है यह, यहाँ पर ऋण चिन्ह है, ध्यान से देखते रहिए। ऋण चिन्ह का हमको अब यहाँ पर इस्तेमाल करना है। ऋण चिन्ह का इन दोनों में कैसा इस्तेमाल करेंगे कि हमको क्या प्राप्त होना चाहिए, 3 प्राप्त होना चाहिए। तो हमको ऋण का वाला कार्य करना है और 3 प्राप्त करना है। तो ध्यान से देखिए, इन दोनों में से एक दूसरे को घटाएंगे तो 0 होता है। ये मैं करके खाली बता रहा हूँ, इसके उपयोग आपको नहीं करना है, आप अभी सिर्फ समझने के लिए कर रहे हैं कि ये स्टेप भी आ सकता है। वो तो पहला स्टेप में डायरेक्ट आ गया है, इसीलिए मैंने दूसरा स्टेप को पहले कर दिया। अब यहाँ पे आइए, देखिए 1 और 4 का अंतर, 4 ऋण 1, ऋण कार्य करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ वाला ऋण कार्य यहाँ वाला करके आ रहा है ऋण कार्य। तो 4 ऋण 1 बराबर क्या होता है, 3 होता है, जो कि मध्य पद हमको मिल गया इसका। इस 3 के जगह पे हम लोग क्या उपयोग करेंगे, 4 - 1 उपयोग करेंगे, ठीक है। 4 - 1 उपयोग करेंगे। अब आगे जा करके करते हैं, देखिए कैसे करना है हम लोगों को। x² - 3 के जगह पे क्या लिखेंगे, 4 - 1 लिखेंगे, और x का x लिखेंगे, और माइनस का माइनस लिखेंगे, 4 का 4 लिखेंगे, ठीक है। देखिए इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं पड़ा, यहाँ पर जो px का वैल्यू है ऐसा ही रहेगा। तो x² - 4 - 1 x - 4। अब इसको ब्रैकेट ओपन कर देंगे। आप लोगों को ब्रैकेट ओपन अगर करना आता है तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा यहाँ पर बढ़िया ध्यान से देखिए, आप लोग सीख ही लेंगे। x² - 4 × x, ठीक है, बाहर में माइनस है इसलिए -4x हो जाएगा। अब देखिए माइनस है और यहाँ अंदर जा करके फिर से माइनस मिलता है इसको, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 1 का 1 हो जाएगा और x का x हो जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पर 1 को नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। फिर हो जाता है यहाँ पर -4। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या होता है, ये इसकी जोड़ी बनती है, देखिए ये एक जोड़ी, ये एक जोड़ी, ठीक है। इसकी जोड़ी बनने से हमको मिलता क्या है, हमको इन दोनों में कोई उभयनिष्ठ मिलेगा। कल मैंने गुणनखंड करते समय बताया था कि उभयनिष्ठ निकाल करके हम लोग गुणनखंड करते हैं, यहाँ पर भी वही है, इसका एक गुणनखंड निकलेगा, उभयनिष्ठ होगा। तो ध्यान से देखिए, दोनों में इसमें x वर्ग है और इसमें 4x है, यानी कि x दोनों के पास है, तो ये बाहर निकल जाता है, और यहाँ पर बचता क्या है, x बचता है, और यहाँ पे माइनस का माइनस आया, और यहाँ पे x बाहर आ गया है, तो यहाँ पे बचा 4। इस तरह से x - 4 ब्रैकेट में आ गया और x बाहर में आ गया, ठीक है। आ रही है समझ में, ध्यान से देखिए, बहुत ही सरल है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर -4 है, यहाँ पर x है, साथ में 1 है, और ऐसा नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, परंतु ऐसा हमको लेके चलना है। ध्यान से देखिए, दूसरा यहाँ पे एक क्लू मिलता है, आप लोगों को हमेशा याद रखना है, यहाँ पर जो ब्रैकेट में आया है, ध्यान दे रहे हैं, यहाँ पर जो ब्रैकेट में आया है, यहाँ पर भी ब्रैकेट में वही होगा।
तो x माइनस 4। अब कैसे होगा उस चीज को देखिए, मैं आगे करके बताता हूँ। यहाँ पर ये हो गया x माइनस 4, तो इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या था कि यहाँ पे 4 भी आ गया, यहाँ पे x भी आ गया। इसका मतलब एक था इसका उभयनिष्ठ दोनों के पास, और इसके बीच में कौन सा चिन्ह है, ये देखिए धन है। इस तरह से हमारा x माइनस 4 और यहाँ पर x माइनस 4 दोनों ब्रैकेट में वही होना चाहिए। इसके मान में देखो कोई फर्क नहीं पड़ा, इसको आप हल करेंगे तो ये मिलेगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए x माइनस 4, ये प्लस से इधर केयर करते रहिए, मैं आप लोगों के केयर के लिए ही ये लाइन अंडरलाइन करता हूँ। प्लस से इधर और प्लस से उधर दोनों में x माइनस 4 है देखिए, इसलिए x माइनस 4 कॉमन फिर से निकल जाएगा। अब x माइनस 4 कॉमन निकलने से यहाँ क्या बचा देखिए, इसमें से x माइनस 4 बाहर आ गया, तो यहाँ पर बचा क्या x, और यहाँ पे प्लस का प्लस, और ये भी बाहर आ चुका है, यहाँ पर बचा हुआ है 1। देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये x माइनस 4 और x प्लस 1, ये इसके क्या मिल गए हमको, गुणनखंड मिल गए। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी बहुपद को गुणनखंड में परिवर्तित कर सकते हैं, जो कि मध्य पदों को तोड़ करके किया गया है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को जस्ट थोड़ा सा समय देता हूं, आप इसको कर लीजिए, मैं उसके बाद इसको मिटा करके आगे बताऊंगा। अब देखिए यहां पर हम एक दूसरा प्रश्न को लेकर के चलते हैं। मैं अभी आपको ये नहीं पूछूंगा कि आप लोगों के समझ में आया है कि नहीं, क्योंकि हम ऐसा ही प्रश्न अभी बहुत सारे करने वाले हैं, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होके होगा। और मुझको उम्मीद है कि अगर आप ध्यान से देखते होंगे तो पूरा ये स्टेप करते करते तक आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा। परंतु आप बिल्कुल ध्यान दे करके कीजिए, सेम टू सेम प्रोसेस रिपीट होता है, उसको करते जाइए, लेकिन नया नया प्रकार के प्रश्न आएंगे, इसलिए आप लोगों को इसको करना है। देखिए यहाँ पे क्या था, ऋण चिन्ह का उपयोग था, हमने ऋण चिन्ह के आधार पे बताया। अब एक प्रश्न लेते हैं जहां पर यहाँ पर धन चिन्ह होता है, तब हमको कैसे उपयोग करना रहता है। ठीक है, तो उसको लेकर के आते हैं। यहाँ पर देखिए इस प्रश्न को, अब सेकंड प्रश्न को करते जाते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में ये है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में है px इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि मतलब प्रश्न का स्वरूप लगभग वैसा है, परंतु थोड़ा सा अंतर है कि उस समय माइनस करते थे, यहाँ पर प्लस है। तो अब इसको कैसे हल करेंगे मैं थोड़ा जल्दी बताता हूँ, आप लोग बड़े ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, यहाँ पर जो है उसको लेकर के जाएंगे, ध्यान से देखते रहिए। 1 और 15 को ले जाएंगे और 1 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, अर्थात इक्वल टू ये 15 आ गया। ठीक है, अब 15 का बाकी गुणनखंडों को लिखना है। जैसे कि आपको जितना याद रहा था कि किसके पहाड़ा में 15 आता है, वही उसके गुणनखंड होते हैं। ध्यान से देखते रहिए, 2 में तो आता है नहीं, 3 में 3 गुणित 5, 3 पंचे 15। ठीक है, अब बाकी और किसी में आता है क्या, 4 में आता नहीं, 5 में रिपीट हो गया, 5 दिया 15, यानी कि इसके भी सिर्फ 2 ठो ही हमको गुणनखंड प्राप्त हुए। ये करने के बाद हम क्या करेंगे, देखिए यहां पर धन चिन्ह को ध्यान देना, यहां पर के चिन्ह को ध्यान देना है, धन है अथवा ऋण है, इस काम को लेकर के हम लोग चलेंगे यहाँ पर। ठीक है, यानी कि इनमें से जो गुणनखंड प्राप्त हुए हैं उनको जोड़ करके देखना है हमको। क्या करना है, प्लस करके देखना है। प्लस करने से क्या आना चाहिए, मध्य पद, मध्य पद आना चाहिए। ध्यान से देखते रहिए, ये मध्य पद है, 8 आना चाहिए, 8। ठीक है, तो मध्य पद लाने के लिए अब इसको करके देखते हैं। देखो मैं 15 में 1 ऐड करेंगे, यानी कि 15 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। हमको क्या चाहिए था, 8, इसलिए ये कैंसिल हो गया जोड़ने वाला काम। अब आता है 3 और 5, 3 और 5 को जोड़ो, 3 धन 5 बराबर 8, ये हमको मिल गया। देखो जो चाहिए था वो मिल गया, 8 चाहिए था, तो 8 को किस रूप में लिखना है हमको, 3 + 5 के रूप में लिखना है। इसीलिए बोलते हैं मध्य पदों को तोड़ करके। हमने 8 को तोड़ दिया 3 और 5 में। अब जो लिखेंगे उसके आगे हल करते हैं, देखते जाइए, बहुत ही सरल है। अभी आप देखे हैं, सेम टू सेम मैं करते जा रहा हूं, देखते रहिए। x स्क्वायर माइनस 8 के जगह के 3 + 5 x प्लस 15, ये जैसा था ऐसे लिखना है। अब इसको ब्रैकेट ओपन करना है, x स्क्वायर माइनस 3 × x 3x, माइनस और प्लस का माइनस 5 × x 5x प्लस 15। आ गई बात समझ में। अब यहाँ पर जब सामने में दोनों के बीच में माइनस आ जाता है तो थोड़ा सा गौर कीजिए उसको, कि हम यहाँ पर क्या करें कि हमसे मिस्टेक ना हो। आप यहाँ पर बड़े ध्यान से देखिए, मिस्टेक बिल्कुल नहीं होगा। मैं आप लोगों को ट्रिक भी बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। इन दोनों की जोड़ी बनाना है, आपको पता है। ठीक है, इन दोनों में कॉमन उभयनिष्ठ जो निकलेगा, क्या निकलेगा, x निकला, और यहाँ पर बचा x - 3। ठीक है, x - 3 निकला।
अब आप यहाँ पर आपसे गलती नहीं होगा अगर मैं पूर्व क्वेश्चन में जो बताया था उसको याद रखेंगे और उसी प्रकार अभी यहाँ भी करेंगे। ध्यान से देखिए, x-3 ब्रैकेट में है, माने x-3 ब्रैकेट में होना ही चाहिए। ठीक है, ऐसा लिखते हैं तो यहाँ पर मिस्टेक नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए हमने x-3 ही उपयोग किया है इस उभयनिष्ठ में से, तो उभयनिष्ठ क्या निकल रहा है, यहाँ पर 15 था, 15 के जगह हमने 3 लिखा, यानी कि 3 पंचे 15 होता है, तो यहाँ पर गुणित 5 वाला पार्ट बाहर निकल गया है। ठीक है, तो गुणित 5 वाला पार्ट को बाहर लिख सकते हैं हम लोग, लिखेंगे, अवश्य लिखेंगे। लेकिन हम इसके पूर्व पद को भी चेक कर लेते हैं। x के साथ यहाँ पे कुछ होना चाहिए, क्या, 5, जो कि नहीं है, अब उसको भी हमने बाहर के रूप में स्वीकार कर लिया। आ गई बात समझ में? यहाँ पे मैं जरूर पूछूंगा, समझ में आ गई हो गई है? ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमने प्लस के जगह पे माइनस किया है यहाँ पे, अब उसको भी चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पर प्लस है, इसका मतलब इसको प्लस बनाने के लिए बाहर में कोई होना चाहिए माइनस। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर देखिए दूसरा चेक करने का तरीका, x यहाँ पर ये प्लस है, यहाँ पर प्लस है, परंतु x के सामने 5 है और उसके सामने माइनस है, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ जो कॉमन निकला है, उभयनिष्ठ निकला है, वो -5 उभयनिष्ठ निकला है। अब यहाँ पर किसी प्रकार की गलती अगर ऐसे करते हैं तो नहीं होगा, अन्यथा यहाँ पे चिन्हों में बहुत सारे बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए, अब हो गया सरल, जैसा उस समय मैंने अंडरलाइन करके बताया था, मैं बार बार अब अंडरलाइन भी नहीं करूंगा, चूंकि 1-2 प्रश्न है इसलिए कर रहा हूं। ठीक है, अब इनमें से ऋण के इधर और ऋण के इधर दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, कॉमन क्या है। ठीक है, तो कॉमन क्या है, x-3 कॉमन है, और यहाँ पर बचता क्या है, ये बाहर आने से x बचा, यहाँ पर -5 बचा। इस तरह से हमारा ये गुणनखंड प्राप्त हो गया। ये क्या है हमारा गुणनखंड। तो दिए गए बहुपद का गुणनखंड हम लोग इस तरह से मध्य पदों को तोड़ करके ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं अन्य एक प्रश्न को ले लेता हूं, चूंकि यहां पे जगह अभी सफिशिएंट है आपके लिए। 6x² - 7x - 3 दूसरा ले लेते हैं। देखिए px, ये खत्म हो गया, यहां पर px = 6x² - 7x - 3। इसका अब हमको गुणनखंड करना है। अब इस गुणनखंड को जब हम करते हैं तो उसी विधि का उपयोग करते हैं। अभी तक आप लोगों को क्या मिला था, x वर्ग के साथ जो गुणज है इसका क्या मिला था, हमको 1 मिला था। अब यहाँ पर संख्या बढ़ गया है, या कोई दूसरा संख्या कोई भी आ सकता है, यहाँ पर उस बात पर ध्यान में रखना। ठीक है, तो इसका जो x वर्ग का जो कोफिशिएंट है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 7 है और यहाँ पर बिना x वाला 3 है। तो हमको किसको किसको लेके चलना है, देखिए ध्यान से, 6 और 3 को लेके जाएंगे, यहाँ पे गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 × 6 = 18। आ गई बात समझ में? अब 18 आया, चूंकि 18 जो आया है इसके सारे गुणनखंड को हमको लिखना है, यानी कि कहाँ से शुरू करेंगे, 1 से। बड़े ध्यान से देखते रहिए, इसके आगे हम क्या करते हैं, 1 × 18 बराबर भी 18 होता है। क्या ये 2 से भी भाग जाता है, इसलिए 2 गुणित क्या करें कि 18 आ जाए, 2 9 में 18। 3 से भी जाता है, जो लिखा हुआ है यहाँ पे, चलो फिर भी एक बार लिख लेते हैं, 3 6 × 18 क्रम से चल रहे हैं। ठीक है, 4 से होगा नहीं, 5 से होगा नहीं, फिर 6 से होगा, परंतु 6 से हम लोग एक बार लिख चुके हैं, इसलिए दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। और ये क्या हो गया हमारे लिए, 3 ठो हमको इसके गुणनखंड प्राप्त हुए। अब ये 3 ठो गुणनखंड को हमको चेक करना है, और हमको क्या चाहिए, कैसे चेक करेंगे, हमको उपयोगिता इसकी, ये ऋण चिन्ह है, ये ऋण चिन्ह का उपयोग यहाँ पे करेंगे। तो किसके किसके बीच में ऋण करने से हमको क्या मिलना चाहिए, देखिए यहाँ पे मैं फिर से अंडरलाइन कर रहा हूँ, हमको 7 मिलना चाहिए। तो अब आप लोग सीख गए हैं, इसलिए मैं सबको नहीं करूँगा, डायरेक्ट लूँगा। यहाँ पर देखिए, ये 2 और 9 का अगर हम माइनस करते हैं, यहाँ पे 9 - 2 कर लेते हैं, तो इसका आंसर 7 आता है। इसका उपयोग हमको 7 के जगह करना है, चूंकि ऋण चिन्ह का हिसाब से ही हम इसको सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये विधि डिटेल में आपको ऐसे ही पता नहीं चलेगा जब तक पूरा ध्यान नहीं देंगे। 9 - 2 किए, माइनस क्यों किए, इसके लिए हमको प्लस करके देखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 6x² - 7 के जगह क्या उपयोग करना है, 9 - 2। बहुत ही आसान है, 9 - 2।
और x है, यहाँ पर x लिख देंगे, माइनस का माइनस लिख देंगे और 3 का 3 लिख देंगे। बहुत ही सरल है, आप लोगों को खाली उतारते जाना है थोड़ा सा समझ बना के, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं, 6x स्क्वायर माइनस 9 इंटू एक्स 9x, माइनस और माइनस का प्लस 2 इंटू एक्स 2x माइनस 3। यहाँ पर और यहाँ पर इन दोनों के पेयर में उभयनिष्ठ क्या आता है, देखिए दोनों के पास x तो दिख ही रहा है। आप लोग यहाँ तक तो सीख ही गए हो कि x बाहर निकलता है। अब यहाँ से क्या निकल सकता है, देखिए 6 और 9 दोनों का गुणनखंड में उभयनिष्ठ चाहिए हमको। जैसे कि 3 के पहाड़ा में 6 आता है, 3 के पहाड़ा में 9 आता है, इसलिए 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x बाहर आ रहा है, तो 3 बाहर आने से यहाँ पे क्या बचा है, 2 बचा है, 3 दूनी 6 हो गया, मिल गया ऊपर का पद। उसके बाद x वर्ग चाहिए हमको, x बाहर आ चुका है, इसलिए यहाँ पे x बचा हुआ है। तो इस तरह से हम बचे हुए पार्ट्स को निकाल लेते हैं। आ रही है समझ में। अब देखिए यहाँ पे माइनस का माइनस कर देंगे। अब चूंकि 3 बाहर आ चुका है तो 9 में से 3 का जो गुणज है वो यहाँ शेष होगा, कौन होगा, 3 तिया 9, x बाहर आ गया है इसलिए उसको अब दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा। तो ब्रैकेट में क्या मिला, 2x माइनस 3। अब यहाँ पर भी वही वाला सिस्टम अपना लेते हैं, 2x माइनस 3 लिख देते हैं। अब ये ऑलरेडी वही है, इसलिए उभयनिष्ठ कौन आता है, जब सेम टू सेम सब यहाँ आ जाते हैं तो 1 आता है, तो ये 1 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर कौन है, प्लस है। इस तरह से देख रहे हैं कि इसके मानों में कोई प्रकार की कमी नहीं पाई जाएगी अब, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, 2x माइनस 3 दोनों के पास है, प्लस से इधर भी प्लस से उधर भी, और यहाँ पर बचता कौन है, 3x प्लस 1। इस तरह से देख रहे हैं आप, इसके भी गुणनखंड आप लोग सीख गए। जब किसी का कोफिशिएंट जैसे x वर्ग का कोफिशिएंट कोई संख्या भी हो तो भी हम इस तरह से निकाल सकते हैं जो पूर्व की तरह है। यहाँ पर x वर्ग का कोफिशिएंट 1 था या कुछ नहीं था तो उसके सामने में 1 माना जाता है, और उस 1 को लेकर के हम जिस तरह से निकाले इसको भी उसी तरह से निकाले। इस तरह से आप ये अपना कंप्लीट कर चुके हैं। मैं आप लोगों को मुश्किल से 1 मिनट दूंगा, आप बड़े जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए अब एक थोड़ा सा अटपटा लगने वाला प्रश्न है तो नहीं, आप लोगों को ऐसा तरीका मैं बता दूंगा कि आप लोग जान जाएंगे। अटपटा प्रश्न देखने से लगता है आप लोगों को थोड़ा सा कठिन महसूस होने लगता है, परंतु आप ऐसा कदापि महसूस मत कीजिए। मैं इस प्रश्न को थोड़ा जल्दी में बना देता हूं ताकि आगे हम लोगों का ये अगर कवर हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं अब इसको मिटा करके आप लोगों को और एक प्रश्न बताता हूँ। जो प्रश्न दिखता अटपटा है, लगता अटपटा है, परंतु रहता नहीं है। थोड़ा सा हमको जो आप लोगों को हम बताते आते हैं उन चीज़ों को याद रखना है, तब आप जान जाएंगे, ठीक है। मैंने आप लोगों को उस दिन दिया था कि वर्ग वाला पहाड़ा याद करना है, वहीं पे वर्ग वाला पहाड़ा याद करते समय उसका एक थोड़ा सा क्लू और बता दूंगा अभी कि आप वर्गमूल वाला पहाड़ा भी उसी में इंक्लूडिंग हो जाएगा। अगर आपको वर्ग वाला याद हो चुका है तो आप वर्गमूल वाला भी कर लेंगे, अभी मैं इसको बनाते समय बताऊंगा, ठीक है। तो इसका हमारा px का वैल्यू क्या दिया है यहाँ पे, √3y स्क्वायर प्लस 9y प्लस 6√3। ये देखिए ये x पर पद नहीं है, ये y पर है, यानी कि ये जो बहुपद है ये y पर है। x पर था, y पर है, और किसी पर भी हो सकता है, z पर भी हो सकता है, और भी किसी अंक उस टाइप से लेकर के हो सकता है, लेकिन ये बहुपद के श्रेणी में ये घात 2 वाला बहुपद श्रेणी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए चूंकि आप लोगों को तुरंत वर्गमूल वाला चीज़ दिखता है तो आप लोगों को कठिन महसूस होता है, लेकिन उससे घबराइए नहीं। मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी सलाह दूंगा कि आप लोग उसको बड़े आराम से कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, इन दोनों को जैसे लेकर के जाते थे और गुणा करते थे वही कर लेते हैं। वर्गमूल 3 गुणित 6 गुणित वर्गमूल 3, ठीक है। तो आप लोग जान रहे हैं, थोड़ा सा अगर याद होगा तो वर्गमूल 3 गुणित वर्गमूल 3 का गुणा करेंगे तो वर्गमूल 9 होता है, और वर्गमूल 9 का उत्तर कितना आता है, 3 आता है। सीधी सी बात दूसरे तरीके से सीखिए, 2 ठो वर्गमूल 3 जहां भी दिखा गुणा करना है तो उसका पूरा 3 होता है। ये दूसरा तरीका शॉर्टकट। गुणित 6 यानी कि क्या मिला हमको, 18 प्राप्त हुआ। अब उस 18 का सारा गुणनखंड लिखेंगे जैसा अभी लिखे थे। मैं फटाफट लिख देता हूँ। 1 गुणित 18, 2 गुणित 9, 3 गुणित 6, यही तीनों मिला था, ठीक है। आगे देखिए हम करते क्या है, धन का उपयोग करते हैं कि हमको धन करना है। यहाँ से देखिए कि किसको धन करने से हमको क्या मिलना है, 9 चाहिए, ओके। तो 9 चाहिए तो इसको जोड़िए, किसी भी इन्हीं दोनों को जोड़ के देख लीजिए क्या मिलना चाहिए, 9 मिलना चाहिए। तो आप लोग देख रहे हैं ये आखिरी वाला 3 और 6 का यदि हम योग करते हैं तो क्या मिल जाएगा हमको, 9 मिल जाएगा। यानी कि हमको लिखना क्या है, देखते जाइए, ये √3y वर्ग
प्लस 9 की जगह पे 6 प्लस 3, ये देखिए इन दोनों को जोड़ना है, 6 प्लस 3 इक्वल टू 9, यही चाहिए हमको, ठीक है। 6 प्लस 3 और ब्रैकेट में बंद किए और ये y और ये प्लस 6√3, ये पहले से दिया हुआ है, इसमें हमको कुछ नहीं सोचना है। हो गया। अब इसको ब्रैकेट खोल लेते हैं जैसा पहले खोलते थे, √3y² प्लस 6y प्लस 3y प्लस 6√3, ठीक है, हो गया। अब इसकी जोड़ी और इसकी जोड़ी में कुछ उभयनिष्ठ निकलेगा, ठीक है, यही तरीका अपनाए थे। बराबर कितना हो गया देखिए, अब यहाँ पर देखिए y तो निकल रहा है, निकल गया, y निकल रहा है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर वर्गमूल 3 है, दोनों में वर्गमूल 3 कैसे घुसा है मैं यहाँ पर थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 3 लिख सकते हैं, 2 तिया 6। फिर क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 3 को यहाँ पे क्या लिखने के लिए सिखाया था, वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 दो ठो लिख सकते हैं। ये जरूरी है जानना, ये अगर आपके समझ में आता है तो इससे आप उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं, अन्यथा नहीं निकाल पाएंगे। तो इस बात को ध्यान में रखिए कि हमको ये प्रक्रिया भी आना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, वर्गमूल 3 इसके पास भी है और ये 6 के पास भी वर्गमूल 3 है, तो इसमें से एक वर्गमूल 3 बाहर आ गया, इसमें से भी वर्गमूल 3 बाहर आ गया, इस तरह से दोनों में से वर्गमूल 3 उभयनिष्ठ आ गया। तो यहाँ बचा क्या, सिर्फ y बचा इसके पास, और फिर यहाँ पर धन का धन बचा, यहाँ का y तो बाहर आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर 6 है, उस 6 में से ये वर्गमूल 3 एक ठो निकल चुका है, तो बचा क्या, 2√3 बचा हुआ है। आ गई बात समझ में, बहुत ही सरल है, घबराना नहीं है, आराम से करना है, ठीक, ये आराम से कीजिएगा इसको, ठीक है। उसके बाद ये आता है प्लस, इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है देखो, तो उभयनिष्ठ देखने से अच्छा है हम इस ब्रैकेट को ही पहले लिख दें, ठीक है, इस ब्रैकेट को, क्योंकि ये रूल है, यहाँ पर ब्रैकेट ही आता है, ठीक, अगर नहीं आता है तो फिर इस गणित का अंग ही नहीं होगा। तो y प्लस 2√3 इसका उभयनिष्ठ है। अब इसके जगह पे हम लोग ये लिख रहे हैं, तो क्या नहीं लिख रहे हैं उसको बाहर निकालिए। जैसे y है, इसके साथ 3 होना था, नहीं है, इसका मतलब वो बाहर आ चुका है, ये वाला कंप्लीट हो गया 3y। अब इस 3 को अंदर घुसा करके देखते हैं कि ये हमको मिलता है क्या, तो 3 का गुणा 2 से करेंगे, 6 मिल गया, वर्गमूल 3 मिल गया, हो गया काम, फिनिश। ओके, बहुत ही सरल है, देखो सारा वर्गमूल रहते हुए भी अगर आप बड़े ध्यान से देखेंगे तो सरल है, कठिन नहीं है, ध्यान दीजिए बस, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब चूंकि दोनों का उभयनिष्ठ बाहर कर सकते हैं हम लोग, y प्लस 2√3 एक गुणनखंड के रूप में मिला। अब इसके बाहर आ जाने से यहाँ पर कौन बचा है, √3y बचा है और ये प्लस 3 बचा हुआ है। इस तरह से हमको 2 गुणनखंड प्रश्न क्रमांक 4 के लिए भी निकल गया। देखिए आप 4 प्रश्न हल कर चुके, अगर बहुत अच्छे से हल कर लेंगे होंगे, समझ में आ गया होगा, तो अब आप और 4 प्रश्न पकड़िए, आज ही करना है उसको। आज ही जब आपका टोटल क्लास खत्म होता है, हर प्रकार के जो सब्जेक्ट के आते हैं वो जो खत्म हो जाएगा आपका ये ऑनलाइन क्लास, उस समय आप किताब को पकड़िए, सामने में 4 प्रश्न खोजिए, इसी प्रकार का अभ्यास कर लीजिए। अगर आपसे बन गया तो समझिए कि ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट, मध्य पदों को तोड़ करके आप बड़े आराम से इसके 5 अंक प्राप्त कर सकते हैं। ये 5 अंक का एक प्रश्न आता है और लगभग आता है इस प्रकार का प्रश्न।